आने वाले समय का अगर अपने को पहले से अंदेशा हो जाए कि आने वाला समय अपना बहुत ज़्यादा अपने अनुकूल नहीं होगा, तो कुछ दिन पहले से ही अपने आप को संभाल लेना चाहिए कि आने वाला समय खराब ना हो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आज का आपका कोई भी कर्म आपका भविष्य तय करेगा। वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा। आज को ही बिगाड़ लोगे तो आने वाला भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं होता। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज सिंह राशि की करने वाले हैं। सिंह राशि पर राहु क्या प्रभाव ला रहे हैं जब राहु परिवर्तन कर रहे हैं नक्षत्र का। राहु का ये जो परिवर्तन होने वाला है आने वाले 17 मार्च को, यह राशि परिवर्तन नहीं है, यह नक्षत्र का परिवर्तन है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को समझ लिया जाए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र क्या है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। नक्षत्रों की जो श्रेणी है या नक्षत्रों की जो सूची है उसमें 25वें नंबर का यह स्थान पे आता है, 25वें स्थान पे है। और यह नक्षत्र 4 चरणों में या कहें कि सभी नक्षत्र 4 चरणों में है। इस नक्षत्र की स्पेशलिटी क्या है कि यह कुंभ राशि में है। इस नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में होते हैं और 1 चरण मात्र और मात्र वह है मीन राशि में। अब यहाँ पे अपने को ये चरण बदल रहा है, नक्षत्र बदल रहा है, या ये सब चीजें ठीक है, समझ में आती है कि बृहस्पति के नक्षत्र में राहु जा रहा है, राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है, भ्रम पैदा करता है, और गुरु के नक्षत्र में जाएगा तो इसको ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा, या इसके राहु के खुद के भ्रम दूर हो जाएंगे तो आप पे भी उसका वैसा ही प्रभाव आएगा, भ्रम दूर होंगे। लेकिन ये अभी खुद राहु कहाँ पे बैठा है, परिवर्तन करके कहाँ जाएगा? परिवर्तन करके यह 7वें भाव में आपके आएगा, लेकिन अभी तो 8वें भाव में बैठा है। अभी की स्थिति क्या है राहु की, ये भी देखें। आज की स्थिति राहु की है 3 डिग्री पे। राहु हमेशा वक्री चलता है। राहु कभी भी 3 से 4 नहीं जाएगा, 3 से 2 पे ही जाएगा। और किसी भी ग्रह को प्रभाव लाने के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी ग्रह को प्रभाव लाने के लिए 3 डिग्री से अप ही जाना पड़ेगा। इससे कम होगा प्रभाव नहीं आएंगे, या बहुत कम आएंगे, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा वह ग्रह। एक बात ये। दूसरा, एक बहुत बड़ा भ्रम भी आ रहा है आने वाले समय को लेकर के कि शनि और राहु एक साथ हो जाएंगे। इनका जो कंजक्शन होगा प्रेत योग बनाएगा, या कहें इसको कि पिशाच योग। कुछ इस प्रकार के नाम डराने वाले भी हैं कि शनि और राहु एक साथ कंजक्ट हो जाएगा तो 8वें भाव में तो आपको बुरे प्रभाव देगा। अब यहां पे उसको भी थोड़ा सा भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं अपन। शनिदेव कब परिवर्तन कर रहे हैं? 29 मार्च को यह परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च को जब यह परिवर्तन करेंगे, आज की स्थिति क्या है शनिदेव की? आज लगभग 28 डिग्री के आसपास यह शनिदेव भी हो जाते हैं। तो यहां देखें कि 27, 28, 29, 30 डिग्री क्या है? 29 डिग्री के बाद से आप देखिए 59 घड़ी तक का जो समय होता है कमजोर अवस्था ही हो गई। 27 डिग्री के बाद 3 डिग्री से पहले कोई भी ग्रह होगा कमजोर अवस्था में होगा। अब कोई भी कंजक्शन बना, चाहे शनि का राहु के साथ बने, चाहे केतु के साथ बने, या किसी भी ग्रह के साथ में बने, किसी भी ग्रह के साथ में अगर बन रहा है, केतु के साथ या राहु के साथ बन रहा है, तो उनको बल भी तो उतना ही होना चाहिए। बल भी उनके पास में चाहिए। अगर बल नहीं है तो उसका असर भी वैसा नहीं आएगा। कोई कहता है कि मेरे चार्ट में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है बृहस्पति और चंद्रमा का, तो चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा, दोनों के पास में बल कितना है। चंद्रमा को मान लिया 1 डिग्री पे है और बृहस्पति को मान लिया 28 डिग्री पे है, गैप बहुत लंबा आ गया। एक ही राशि में आ गए, वो मान लिया, एक ही नक्षत्र में आ गए, मान लिया, लेकिन गैप भी तो आ गया ना। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो वो कंजक्शन फेल हो जाता है
और यहां पर सेम कंडीशन बन रही है, राशि एक चाहे बन रही है, लेकिन यहां पे दोनों का कंजक्शन फेल हो रहा है क्योंकि इनके पास में बल नहीं है। राहु जो हमेशा वक्री चलता है, शनि जो वक्री भी चलता है और मार्गी भी चलता है। अब जहां अपन इसको देखें कि शनि 28 डिग्री पे होगा, यह जब 17 मार्च की मैं बात करूं, जब 17 मार्च को या जब ये परिवर्तन कर जाएगा, 29 तारीख को 0 डिग्री पे परिवर्तन करेगा, शनिदेव को परिवर्तन करते हुए या कहें कि अपना बल बढ़ाते हुए समय भी तो लगता है क्योंकि सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है। अब जैसे जैसे शनिदेव बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे राहु भी कमजोर हो जाएंगे। तो ये जो कंजक्शन है ये फेल सा होता हुआ भी अपने को समझ में आता है। हाँ, इसके प्रभाव आएंगे, लेकिन जितना बुरा बताया जा रहा है कि 100% ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। प्रभाव मात्र 10% ही आएंगे बुरे प्रभाव। तो ये भी है। अब केवल ये तो है नहीं, केवल अपने को ये भी समझना होगा कि 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों में केवल ये भी नहीं है कि शनि और राहु ही काम कर रहे हैं, दूसरे ग्रह भी काम कर रहे हैं। मेन बृहस्पति होता है, शुभता का कारक है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह भी तो अच्छी जगह पे विराजमान है। बृहस्पति के पास में वनिस्पत इन दूसरे ग्रहों के बल अधिक होगा अभी के समय में। 18 मई को यह परिवर्तन होगा राहु का, और 14 मई तक बृहस्पति के पास में बल है, तो बल भी तो बृहस्पति के पास में रहेगा। बृहस्पति धीरे धीरे डाउन जाएंगे, अभी वैसा भी नहीं स्थिति है। तो यहां पे कुल मिलाकर के ये जो कंजक्शन बनेगा या ऐसा कुछ भी होगा 29 मार्च के बाद में, बहुत बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा वनिस्पत जितना बताया जा रहा है। तो अपने को डर या भ्रम की स्थिति नहीं रखनी है। अब यहां पे प्रभाव क्या आएगा राहु का, जब ये बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहा है। बृहस्पति के नक्षत्र में राहु को ज्ञान मिलता है। कहीं ना कहीं बृहस्पति या राहु कहो कि जो केवल एक मस्तिष्क है या केवल दिमाग से चलने वाला ग्रह है, अगर उसमें ज्ञान आया, किसी भी प्रकार का ज्ञान आया और वह आपके लग्न चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में है, मित्र है या अपने ही नक्षत्रों में कहीं बैठा है, स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र में, तो अच्छे प्रभाव उसको देने पड़ेंगे। अब कुंभ राशि की तरफ अग्रसर हुआ है। अगर कुंभ राशि जो कहीं कहीं पे ओल्ड क्लासिक्स में राहु की खुद की राशि बोलते हैं उसको, अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रभाव भी उसके वैसे ही आएंगे। अब यहां पे 8वां घर है। 8वां घर क्या है, आप लोगों ने देखा, क्योंकि अष्टम का जो राहु होता है अमूमन भ्रम पैदा करता है। जो अपने हैं वो पराये दिखते हैं और जो पराये हैं वो अपने दिखते हैं। और आप लोगों के साथ में पिछले 1.5 साल से ऐसा ही हुआ होगा, पिछले 1.5 साल से यही स्थितियां बन रही होगी, पिछले करीब 2 साल से या 2.5 साल से आपके साथ में ऐसा ही हो रहा होगा कि आपका जो पार्टनर है उनके साथ में विवाद बन रहे हैं। आपके बिजनेस को लेकर के आपको एकदम से सडनली लॉक लग गया, बिजनेस को एकदम बढ़ नहीं पा रहा बिजनेस। आप बात करें आपका भाग्य एकदम से सडनली रुक गया, ऐसी चीजें आपको देखने को मिली। अब आने वाले समय में दैया भी लग रही है, तो यहां पे अपने को राहु का सहारा कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार भाव में या सप्तम भाव में जब राहु चला जाएगा और राहु का सपोर्ट मिल जाएगा तो व्यापार में तो कम से कम यह वृद्धि कर दे, आपके लाभ में तो वृद्धि कर दे, आपके डिसीजन तो ठीक कर दे। तो अपने को राहु को आज से ही ठीक करते हुए चलना पड़ेगा। अब यहां पे राहु का प्रभाव और क्या होगा आपके, जो ये 18 मई तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक ये परिवर्तन नहीं कर जाता। अब ये जो नक्षत्र का परिवर्तन है यह आप पे सीधा सा, क्योंकि इसको ज्ञान मिल रहा है बृहस्पति का, और अजय पाद जो इस नक्षत्र के देवता माने गए हैं, महादेव के रुद्र अवतारों में से एक अजय पाद एक पांव पे पूरी सृष्टि को अपने संभालने का कार्य करते हैं। अजय पाद भैरव है, उन्हीं के नक्षत्र, उन्हीं के सानिध्य में जा रहा है। और राहु को ठीक करने के लिए वैसे भी बोला जाता है भैरव की आराधना करनी चाहिए। तो यहां पे कहीं ना कहीं राहु थोड़ा सा कंफर्ट हो रहा है, कंफर्ट जोन में जा रहा है, तो आपको सीधा समझ में आएगा कि आपका शत्रु कौन है। गुप्त शत्रु जितने भी थे वह पराजित होते हुए या वह अपने बैकफुट पे जाते हुए नजर आएंगे आपको। विदेशों से कांटेक्ट जरूर बनता हुआ नजर आता है यहां पे राहु के पर्सपेक्टिव से।
अब शनि जैसे ही यहां पे आएगा, कर्म को लेकर के फिर से परेशानियां देखने को मिल सकती है। कर्म आपका अटक जाए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपके काम कराएगा। कॉन्टेक्स्ट को जब भी अपन बात करते हैं ना, मेरे फला फला कॉन्टेक्ट है वहां पे, तो कॉन्टेक्ट क्या है? कहीं पे भी किसी के साथ में आपका कॉन्टेक्ट बन रहा है, वो राहु ही तो है। दिखावा क्या है? राहु ही है। अब विदेश या दिखावे के भाव को यह देख रहा है और ज्ञान के साथ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पे ये प्रभाव आपको मेन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आप बात करें कि राहु की जो पंचम दृष्टि है वह क्या प्रभाव लाएगी। किसी भी प्रकार का एलिगेशन आप पे था पिछले काफी लंबे समय से, किसी भी प्रकार के इल्जामात आपके थे, पति पत्नी के आंतरिक व्यवहार नहीं बन पा रहे, क्योंकि शनि ने यहां पे ब्रेक लगाया। यहां पे 2.5 साल से बैठा है शनि ने यहां पे आपके पति पत्नी के बीच में ब्रेक लगाया या थोड़ा सा चीजों को स्लो कर दिया। और वहीं राहु अष्टम भाव से आपके 12वें घर को देख रहा था, जहां पति पत्नी के आंतरिक संबंध देखे जाते हैं। अब अगर ज्ञान आ रहा है राहु को, तो यहां पे भी चीजों को ठीक करना चाहिए, इसको पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को ठीक करना चाहिए। अगर अभी के समय में राहु को ठीक कर लेते हो, राहु के मुताबिक ढल जाते हैं अपन सिंह राशि वाले, तो आने वाला समय जो होगा, जब राहु खुद सप्तम में होंगे, आपको दूसरी चीजें ठीक करते हुए नजर आएंगे। अब इंसान का करियर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है शनि की वजह से। जब यहां से ढैया लगाएंगे तो राहु कम से कम लाभ तो दे देंगे अपनी पंचम दृष्टि से आपको, तो लाभ तो मिले। कुछ ना होने से बेहतर है कुछ मिलना। तो राहु को सपोर्ट में लेना पड़ेगा, या राहु को उस हिसाब से आपको मुताबिक होना पड़ेगा राहु के लिए। अब यहां से बात करें 7वीं दृष्टि, वाणी खराब हुई पिछले 2.5 साल से? अगर हुई तो बताओ, कमेंट करके बताओ। पिछले 1.5 साल से, सॉरी 2.5 साल नहीं, 1.5 साल से वाणी अगर खराब हुई आपकी, बोलना कुछ चाहते थे, बोल कुछ दिया, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए अपने आप में, कुटुंब से दूरियां बना ली आपने, आपके मुख के कोई प्रकार का रोग आपके अंदर आया, क्योंकि केतु बैठा है यहां पे, डिटैचमेंट का कारक 2nd हाउस में। धन इकट्ठा ही नहीं हो पाना, पैसा खूब कमाए हैं लेकिन आय इकट्ठा नहीं हो पाए। अगर ऐसी कंडीशन है तो कहीं ना कहीं केतु बुरे प्रभाव में था। अब राहु अगर कमजोर हो रहा है, राहु के पास में 3 डिग्री है, तो केतु के पास में भी तो 180 डिग्री पे बैठा है, तो 3 डिग्री ही होगी, वो भी तो कमजोर अवस्था में जाएगा, तो उसका भी प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। यहां पर राहु का नहीं, केतु का मेन प्रभाव होगा। अब यहीं से अपन बात कर रहे हैं राहु की, और राहु की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं यहां पे आएगी। और सुख भाव, एक चीज देखिए, सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? राहु। चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? केतु और राहु। यही तो होता है ना, राहु ही सूर्य को ग्रहण लगाता है, राहु और केतु ही मिलकर के चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में आप देखोगे तो काल पुरुष की कुंडली में 4था भाव किसका है? चंद्रमा का। 8वां भाव जहां खुद राहु नीच के हो जाते हैं, 8वीं राशि जहां राहु नीच के होते हैं, तो आपके सुखों को इसने तोड़ा। पिछले 1.5 साल से सुखों को खा गया राहु बुरी तरह से। तो अब यहां पे अगर राहु का सपोर्ट चाहिए अपने को, तो बृहस्पति को ठीक रखना पड़ेगा। बृहस्पति आपके लिए क्या है? आपके लिए बृहस्पति पंचमेश है। बृहस्पति अगर मजबूत पोजीशन में है, तो इसी के नक्षत्र में राहु है, तो वो उसको ठीक करना पड़ेगा चीजों को, और आपके सुखों में वृद्धि करवाता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से चीजें है ना, इंटरकनेक्टेड हैं। राहु कहीं ना कहीं इसके साथ बृहस्पति के साथ कनेक्ट हो रहा है, इतने समय तक शनि के साथ में कनेक्ट था, और शनि भी बृहस्पति के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो इसलिए चीजों को अपने को संभाल करके चलना पड़ेगा, और ये सारे इस प्रकार से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करें? बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के दूसरे उपाय के बजाय बीज मंत्र का जाप करना आपके ऑरा को क्लीन करेगा, और आपके आसपास जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है उससे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहां पे ये भी चीज हो जाती है। दूसरा, बृहस्पति के बीज मंत्र कौन से होते हैं? आप गूगल कर लीजिए, कुछ नहीं होता। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जाप कीजिए, तो इसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। राहु के लिए क्या किया जाए? राहु के लिए महादेव की आराधना सबसे अच्छी होती है। महादेव को केवल जल अर्पण करना ही राहु को शांत कर देता है। और चंदन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप चंदन के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए,
क्योंकि राहु क्या माना गया, सांप माना गया, और सांप कहाँ चंदन के लिपट के रहता है, तो कहीं ना कहीं राहु को चंदन की स्मेल या चंदन के प्रोडक्ट्स थोड़े प्रिय होते हैं, तो उसके भी आप पे असर वैसे ही आएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवाइए, अपना शुल्क दे करके, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।